जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाला। हम राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं और राष्ट्रपति की लगातार अभी 8 क्लासेस ले चुके हैं। राष्ट्रपति का ये अंतिम क्लास है। राष्ट्रपति का ये अंतिम क्लास है। राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी जानकारियां दिए हैं। राष्ट्रपति को एक ऐसे कहे तो पढ़ा चुके हैं। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य था जिसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए इस क्लास को लेकर के आए हैं। इस क्लास में राष्ट्रपति से संबंधित जो भी स्मरणीय तथ्य काफी इंपॉर्टेंट जिसे याद करना आवश्यक है वो आज लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित स्मरणीय तथ्य। एक एक करके आप देखेंगे, थोड़ा केयरफुली ढंग से सुनेंगे ताकि याद हो जाए। राष्ट्रपति से संबंधित स्मरणीय तथ्य, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के पहला एसी राष्ट्रपति माने अनुसूचित जनजाति राष्ट्रपति, अनुसूचित जाति राष्ट्रपति। एसी का मतलब होता है अनुसूचित जाति। तो भारत के पहला अनुसूचित जाति राष्ट्रपति, या यूं कह सकते हैं कि भारत के पहला दलित राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहला दलित या एसी या अनुसूचित जाति, तीनों में से कोई बोल सकते हैं। भारत के पहला एसी राष्ट्रपति, अगर क्वेश्चन पूछता है भारत का पहला एसी राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति, अनुसूचित राष्ट्रपति, तो तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, के आर नारायणन। के आर नारायणन भारत के पहला एसी अनुसूचित जाति यानी दलित राष्ट्रपति थे। के आर नारायणन पहला अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति थे, यानी दलित संप्रदाय के राष्ट्रपति थे, यानी दलित के राष्ट्रपति थे, एसी के राष्ट्रपति थे। अब दूसरी बात हम देखेंगे कि एसटी यानी अनुसूचित जनजाति राष्ट्रपति, भारत की पहली अनुसूचित जनजाति राष्ट्रपति कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू है। एसटी राष्ट्रपति, अभी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है भारत की। इनके पहले, द्रौपदी मुर्मू के पहले कोई भी भारत के एसटी यानी अनुसूचित जनजाति राष्ट्रपति नहीं बना था। अनुसूचित जाति से राष्ट्रपति पहली बार अनुसूचित जनजाति से यानी एसटी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई है। अब द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है अभी तक के, क्योंकि इनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म आजादी के बाद हुआ है और द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा में हुआ। कहां हुआ? ओडिशा में। अब ओडिशा के मयूरभंज जिले में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ। जो भारत के अभी वर्तमान राष्ट्रपति एसटी राष्ट्रपति है, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रपति हैं, जिनका जन्म आजादी के बाद ओडिशा के मयूरभंज जिला में हुआ। ये इनकी जाति क्या है? अरे दलित तो है ये, सॉरी एसटी तो है ये, माने अनुसूचित जनजाति तो है, लेकिन जाति क्या है? तो इनका जाति संथाल है। ये संथाल जाति से आती है, संथाल जाति से। और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। तो प्रश्न उठ रहा है कि तो फिर पहली महिला राष्ट्रपति, तो पहली महिला राष्ट्रपति का नाम आप लोग जानते ही होंगे। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि एसटी है, अनुसूचित जनजाति से आती है। और इनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। जो आजादी के बाद जन्मी महिला है, जो आजादी के बाद जन्मी राष्ट्रपति है। इसके पहले जितने भी राष्ट्रपति हुए सबका जन्म आजादी के पहले हुआ, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का जन्म आजादी के बाद हुआ, भारत की आजादी मिलने के बाद हुआ। ये एसटी कोटि से आती है, यानी अनुसूचित जनजाति से आती है। इनकी जाति क्या है? अभी हम बताए संथाल जाति की है। अगला हम स्मरणीय तथ्य देखेंगे कि
भारत का वो कौन राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? निर्विरोध माने इनके विरोध में कोई खड़ा तो हुए थे लेकिन कोई माने बढ़िया से वोट प्राप्त नहीं हुआ था। निर्विरोध मतलब बुझिए कि जिसके विरोध में कोई ना हो। निर्विरोध यानी जिसके विरोध में कोई खड़ा ही ना हो, जिसके विरोध में कोई है नहीं हो। तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम नीलम संजीव रेड्डी था। भारत में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे, यानी इनका कोई विरोध नहीं था। निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के नीलम संजीव रेड्डी थे। क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि भारत के वे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत के कौन से राष्ट्रपति है जिनकी जन्म आजादी के बाद हुई? तो द्रौपदी मुर्मू। किस राष्ट्रपति का जन्म मयूरभंज जिले में हुआ? तो द्रौपदी मुर्मू। किस राष्ट्रपति का जन्म आपको ओडिशा में हुआ? द्रौपदी मुर्मू। ये सब भारत की एसटी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये सब क्वेश्चन पूछता है। एसी राष्ट्रपति माने अनुसूचित जाति राष्ट्रपति KR नारायणन। ये क्वेश्चन सब पूछता है, इसको आप केयरफुली सुनेंगे तो काम देगा परीक्षा में। अब बात करें निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीवा रेड्डी, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने जा चुके हैं। लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने जा चुके थे, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले ये लोकसभा के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किए थे। एन संजीवा रेड्डी। एन संजीवा रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहे थे, राष्ट्रपति बने, और वो भी राष्ट्रपति बने तो निर्विरोध चुने गए, जिनके विरोध में कोई नहीं था, निर्विरोध चुने गए, जिनके विपक्ष में कोई नहीं था, निर्विरोध चुने गए। अब प्रश्न उठता है, क्या किसी राष्ट्रपति के मतगणना में माने मतगणना में दूसरी चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो बीबी गिरी। बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके समय में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। मतगणना द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी बीबी गिरी के समय में। जब बीबी गिरी राष्ट्रपति बने तो उस समय द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ये तो आप लोगों को सबको याद होगा, बच्चे को याद रहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें कई उपाधियां भी मिली है, जैसे देश रत्न की उपाधि मिली है। देश रत्न। आजाद शत्रु इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के किस राष्ट्रपति को आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता है? तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर बैठे रहे, 2 बार राष्ट्रपति बने। अब प्रश्न उठता है कि 2 बार जब राष्ट्रपति बने तो इनके बाद कौन राष्ट्रपति बना? तो हम बता दें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति के पद पर थे तो इनके साथ में उपराष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब प्रथम राष्ट्रपति थे, इनके समय में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति पद से हट गए, माने हटे का मर गए, इनका निधन हो गया, तो उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने, यानी तीसरी बार वो बने। दूसरा राष्ट्रपति कह सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेकिन 2 बार यही रहे, तीसरा बार वो चुनाव जीते। तो जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बन गए तो उनके साथ उपराष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और जितने दिन तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति रहे, उतने दिन तक उनके साथ उपराष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे। और जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के पद को खाली किए तो उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने। तो आप जान गए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज
Dr. Sarvepalli Radhakrishna, and the third president of India was Dr. Zakir Hussain, and first vice president of India was Dr. Radhakrishna, and second vice president of India was Dr. Zakir Hussain. धन्यवाद। ये राष्ट्रपति का क्लास आज हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये इस स्मरणीय तथ्य को आप जरूर याद रखिए। और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें और लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट